बहुत सारे लोग ये सोचते हैं जिसके पास पैसा है, पावर है, वही सबसे ज़्यादा आज की डेट में खुश है। तो ये कहानी आप लोगों की आंखें खोल देगी। आज ये रियल लाइफ स्टोरी एक खूबसूरत राजकुमारी की है जो अरबों रुपए की मालकिन थी, जिसकी खुद की करोड़ों रुपए की हवेली थी, जिसने अपने पति को छोड़कर एक साधु से प्यार किया था और उसको उसी की हवेली के अंदर जिंदा गाड़ दिया गया था। ये कहानी है शकीरा खलीली की, जिसका नाम सिर्फ बेंगलोर कर्नाटका में नहीं बल्कि पूरे देश के रॉयल सोसाइटी में गूंजता था। उसका जन्म 1947 में मैसूर वाडियार घराने में हुआ था। उनके नाना सर मिर्जा इस्लाम थे जो मैसूर, जयपुर और हैदराबाद के दीवान रह चुके थे। तो सोचिए उनका रुतबा और पावर कितना ज़्यादा था। दोस्तों, शकीरा शुरू से ही बहुत ही गुड लुकिंग, स्मार्ट और एक इंडिपेंडेंट वुमेन थी, क्योंकि उसकी परवरिश ही देश के बड़े रॉयल घरानों और बड़ी बड़ी हस्तियों के बीच में हुई। शकीरा की शादी बहुत ही छोटी उम्र में इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर अकबर खलीली के साथ में हो गई थी। इस शादी से इन दोनों की 4 बेटियां हुई। थोड़े ही समय में इन दोनों के रिश्तों के बीच में दूरियां आनी शुरू हो गई। जब इन दोनों के रिश्तों के बीच में तनाव चल रहा था, तभी यहाँ पर एक किरदार एंट्री लेता है स्वामी श्रद्धानंद, जिसने बाद में यहाँ पर सब कुछ बदल दिया। इसका असली नाम था मुरली मनोहर मिश्रा, जो मध्य प्रदेश के एक छोटे से गाँव में जन्मा और वहीं पर पला बढ़ा हुआ था। शुरू में मुरली मनोहर बतौर टीचर कहीं पे नौकरी किया करता था, लेकिन उसको जिंदगी में जल्दी जल्दी आगे बढ़ना था। उसको वहाँ पे बाद में समझ में आ गया कि ऐसे टीचर की नौकरी करके तो वो कुछ लाइफ में बड़ा हासिल नहीं कर सकता। बाद में उसने देखा कि भारत में अध्यात्म गुरु, शिक्षा गुरु, ये सब बहुत ज़्यादा नाम इनका हो रहा है। धीरे धीरे वो स्वामी बनने की राह पर चल पड़ा और उसने बाबा का चोला ओढ़ लिया और अपने प्रवचनों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना उसने शुरू कर दिया। बात है 1980 की, जब शकीरा अपने पति से हुए तनाव की वजह से डिप्रेशन से जूझ रही थी। उसको अपने बेटियों की भविष्य की चिंता भी सता रही थी। तभी यहाँ पर एंट्री होती है स्वामी श्रद्धानंद की, जो उसके घर पर आया था। शकीरा ने अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम उसके साथ शेयर करना शुरू कर दिया। पहले वो काउंसलर बना, उसके बाद में शकीरा ने उसे अपना गुरु मान लिया। उसके बाद में धीरे धीरे ये स्वामी शकीरा के करीब आने लग गया, क्योंकि इसकी नज़र शकीरा की धन दौलत और उसकी ऐशो आराम भरी जिंदगी के ऊपर थी। तो रेगुलर इसके घर में उसने विजिट करना शुरू कर दिया। वो ऊपर से तो शकीरा को सहारा दे रहा था, लेकिन अंदर से उसकी नज़र उसकी दौलत के ऊपर थी। लगभग 10 साल तक अकबर और शकीरा की शादी चलती है। उसके बाद में इन दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक के बाद में शकीरा बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी, वो डिप्रेशन में जा चुकी थी और इसका पूरा फ़ायदा वो स्वामी उठाता है। तलाक के बाद में शकीरा और स्वामी की नज़दीकियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई और गुपचुप तरीके से स्वामी ने शकीरा से शादी कर ली, क्योंकि उसकी नज़र शकीरा के करोड़ों की प्रॉपर्टी पे थी। शकीरा और स्वामी की शादी के बाद में उसके घर वालों ने नोटिस किया कि शकीरा का स्वभाव अपनी फैमिली के प्रति बहुत ज़्यादा बदल चुका है, क्योंकि स्वामी ने उसके ऊपर पूरी पकड़ बना ली थी। उसने उसको एक तरह से हिप्नोटाइज पूरी तरीके से कर दिया था। वो अपनी बच्चियों से, अपने माँ बाप से सबसे दूरी बनाती जा रही थी और स्वामी उसको बार बार फोर्स कर रहा था कि अपनी जो भी प्रॉपर्टी है वो उसके नाम पे ट्रांसफर कर दे। दोस्तों, अपने पहले पति से उसको इतनी ज़्यादा अटेंशन नहीं मिली थी जितनी कि उसको ज़रूरत थी। स्वामी ने उसको इसी बीच में सहारा दे के पूरी तरीके से उसको हिप्नोटाइज करके अपने वश में कर लिया था। इसके बाद में जैसा जैसा स्वामी बोलता गया, शकीरा वैसा वैसा करती गई। अपने सारे बैंक्स अकाउंट में उसका नाम उसने जुड़वा लिया। सारे प्रॉपर्टी के कागजात उसने स्वामी को दे दिया। सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पर वो जैसे जैसे वो बोलता गया वो करती गई। ये सब होता हुआ उसकी फैमिली भी देख रही थी। उसकी बच्चियां भी बड़ी हो चुकी। उसने भी माँ को मना किया था कि आप ये सब मत कीजिए। उसके माँ बाप ने भी मना किया था, लेकिन शकीरा स्वामी के प्यार में इतनी ज़्यादा पड़ चुकी थी या इतनी हिप्नोटाइज हो चुकी थी, उसने घर वालों की एक नहीं सुनी। जैसा स्वामी उसको बोलता था वो वैसा ही करती जा रही थी। दोस्तों, शकीरा की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवाने के बाद में और जिस हवेली में वो लोग रहती थी, वो करोड़ों रुपए की हवेली थी, वो हवेली भी स्वामी ने अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर ली थी। ये सारा काम करवाने के बाद में उसने एक बहुत ही खतरनाक यहाँ पर प्लान बनाया। तो सबसे पहले प्लान के तहत श्रद्धानंद शकीरा को नींद की दवा खिलाता है। वो उस पर अंधा भरोसा करती थी, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती थी। उसे अपना पति, दोस्त, गुरु सब कुछ वो मान बैठी थी। इसलिए जैसे ही वो उसको दवा देता है, वो आराम से उसके हाथ से वो दवा खा लेती है। दवा की ओवरडोज थी, जिसकी वजह से शकीरा तुरंत वहाँ पे बेहोश हो जाती है। स्वामी ने पहले ही प्लानिंग के तहत घर का जो गार्डन एरिया था उसमें बहुत बड़ा गड्ढा अपने नौकरों से खुदवा के रखा था। उसने लकड़ी का एक बहुत बड़ा सामान रखवाने के बहाने बॉक्स बनवा के भी रखा था। शकीरा जैसे ही नींद से बेहोश होती है, उसको जिंदा ही उस बॉक्स के अंदर वो डाल देता है और उसके ऊपर ढक लगा के और जो नट बोल्ट होते हैं उससे उस बॉक्स को वो कस देता है। उसके बाद में उस बॉक्स को धक्का देते हुए उस गार्डन के अंदर ले जाकर वो जिंदा ही शकीरा को उस गार्डन में दफन कर देता है। क्योंकि दोस्तों, बाद में जब उसकी फॉरेंसिक टेस्ट होती है उस बॉक्स की, तो उस बॉक्स के ऊपर नाखूनों के खरोंचने के निशान वहाँ पर मिलते हैं। तो इससे ये पता चलता था कि शकीरा उस बॉक्स के अंदर जिंदा थी। उसने उससे बाहर आने की बहुत ज़्यादा कोशिश की और धीरे धीरे दम घुट के उसकी वहाँ पर जान निकलती है। मतलब बहुत ज़्यादा तड़फ तड़फ के उसकी जान निकलती है। जिसने भी उस बॉक्स को बाद में खोला तो उन लोगों की भी रूह काँप गई थी अंदर का दृश्य देख के।
स्वामी ने शकीरा को गार्डन के अंदर दफन कर दिया, उसके ऊपर नई घास अपने नौकरों से लगवा दी और किसी को भनक भी नहीं लगी कि इसके नीचे घर की जो मालकिन है वो दफन है। और मजे की बात यह है कि स्वामी ने घर में किसी को शक भी नहीं होने दिया। काफी महीने बीतने के बाद में भी उसने घर वालों को यही बताए रखा कि शकीरा अपने मेडिटेशन के लिए विदेश चली गई है और उसके नाम से वो कभी कभी झूठे फर्जी फ़ोन कॉल भी करता था ताकि किसी को भी शक ना हो। दूसरों के सामने वो शकीरा से बात करने की एक्टिंग भी किया करता था। लेकिन बहुत समय बीतने के बाद में उनकी बेटियों को और उनके जो रिश्तेदार थे उन सबको स्वामी के ऊपर शक होने लग गया था। शकीरा की दोनों बड़ी बेटियां शबा और रेहाना बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गई, क्योंकि महीने नहीं अब साल बीत चुके थे। उनकी माँ से ना तो फ़ोन पे बात हो रही थी, ना कोई श्रद्धानंद उनको संतुष्टि से जवाब दे पा रहा था, ना उनकी माँ वापस विदेश से लौट कर आ रही थी। इसकी वजह से बेटियां बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गई कि माँ गई तो आखिर गई कहाँ। इसके बाद में दोनों बेटियों ने पुलिस में जाकर कंप्लेन करने की सोची, लेकिन उनकी कंप्लेन को किसी ने सीरियस नहीं लिया। पुलिस ने उनकी रिपोर्ट तो दर्ज कर ली, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। शकीरा के मरने के बाद में स्वामी श्रद्धानंद जो करना चाह रहा था वही कर रहा था। वो उसकी प्रॉपर्टी में हेर फेर कर रहा था, काफ़ी सारी प्रॉपर्टी उसने बेच भी दी। तो ये सब उस बच्चियों की आंखों के सामने होता रहा, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। 1994 में जब पुलिस के ऊपर कोर्ट ने दबाव डाला तो विशेष तौर पर कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया कि शकीरा का पता लगाओ। उसके बाद में पुलिस की पूरी टीम और कुछ डॉग स्क्वाड के साथ में मजदूर भी ले जाकर वो लॉन में खुदाई का काम शुरू करवाते हैं। थोड़ी देर खुदाई करने के बाद में लकड़ी का बॉक्स उनको ऊपर ही मिल जाता है। शकीरा की डेड बॉडी उस बॉक्स के अंदर दफन मिल जाती है। बॉक्स के भीतर बने नाखूनों की खरोच के निशान ये गवाही दे रहे थे कि शकीरा अंदर कितनी तड़फ तड़फ की मुश्किल से मरी होगी, क्योंकि जब उसको होश आया बॉक्स के अंदर उसने अपने आप को कैद पाया तो उस बॉक्स से निकलने के लिए उसने बहुत ज़्यादा वहाँ पर संघर्ष किया था। इसके बाद में ये केस मीडिया में पहुँच जाता है और पूरे देश में इसके खिलाफ हंगामा शुरू हो जाता है। इसके बाद में स्वामी श्रद्धानंद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पहले तो उसने झूठ बोला, अपनी गलती नहीं मानी, लेकिन सारे सबूत उसके सामने थे तो वो टिक नहीं पाया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इसके बाद में आती है फैसले की घड़ी। साल 2005 में स्वामी श्रद्धानंद को बेंगलोर कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुना दी। शकीरा के परिवार को लगा कि उन्हें न्याय मिल चुका है, लेकिन लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में उसकी सज़ा फांसी की सज़ा को बदलकर उम्र कैद में तब्दील कर दिया, यानी उसको अब आजीवन जेल में ही रहना पड़ेगा। शकीरा की मौत से उनकी बेटियों की ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई। उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारी माँ के साथ इतना बुरा भी हो सकता है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी, सीधी और अध्यात्म से जुड़ी हुई औरत थी। ये सिर्फ उनकी माँ का खून नहीं था, बल्कि उनके विश्वास का भी खून हुआ है। उनकी माँ ने जिस पे सबसे ज़्यादा भरोसा किया उसने ही उसके साथ इतना बुरा किया। अगर आपको हमारी क्राइम स्टोरियाँ पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।